देखिए, मकर संक्रांति निश्चित रूप से एक ऐसा त्योहार है जिससे पूरा जनमानस जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आउ सब कोई। देखिए, माघ में जब मकर राशि पे भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं ना, तो तीरथ पति आव सब कोई। इस पृथ्वी पे जहां पे जल का वास है, गंगा नदी का वास है, जहां पे तीर्थ है, विशेष करके प्रयागराज में सभी देवता एकत्रित हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य होते हैं तो वह अशुभ समय माना जाता है, लेकिन जैसे उत्तर गोलार्ध में सूर्य आते हैं तो शुभ समय होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इस दुनिया की 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है। अच्छा, अगर सामाजिक स्थिति में हम देखें तो इसी दिन से फसलों की शुरुआत हो जाती है, अर्थात जो फसल हमारे घर आने शुरू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से खुशहाली का अंबार लगना शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण के बारे में कहा गया है कि सूर्य का तेज निश्चित रूप से जिन व्यक्तियों के अंदर आता है उनके जीवन से रोग दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो तमाम इन्फेक्शन, वायरस, क्योंकि बारिश हुई होती है, तमाम बीमारियां जन्म लिए होती हैं। और गंगा स्नान से, क्योंकि सूर्य नारायण जैसे मकर राशि में आते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमृत के कण की बरसात होती है जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां पे एक विशेष बात है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में तभी माने जाएंगे जब उस दिन जो है का सूर्योदय मकर राशि में उदय होगा। तो देखिए, मकर संक्रांति का महत्व क्या है ये आपने पंडित जी से जान लिया, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास होता है। अगर सनातन परंपरा के अनुसार देखें तो आज के दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। साथ ही माना जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन जल में, गंगा जल में स्नान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और इसी मंशा के साथ तमाम घाटों पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। कई तरीके के शुभ संयोग भी बन रहे हैं आज के दिन, तो ऐसे में आज का जो मौका है वो बहुत खास हो जाता है। बहुत सारे लोग दीपदान करते हैं, उड़द का दान किया जाता है, चावल का दान किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है, तिल खाया जाता है। और इसी तरीके से अपने ग्रहों को भी अपने फेवर में करने के लिए आज का दिन बेहद विशेष होता है। हमारे संवाददाता ने हमें लगातार तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतना सुबह लोगों की आस्था हर एक घाट पर नजर आ रही है। और ये तो सिर्फ त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं जो श्वेता दिखा रही हैं, बल्कि अगर बात करें वाराणसी की, हरिद्वार की, लगभग वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। श्वेता, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास जो तस्वीरें हैं वो वाकई अलौकिक है। सुबह अभी 7 भी नहीं बजाए, उससे पहले जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो देखते ही बन रही है। और आप जब बात कर रही थी तो मैंने सुना लोग 1 बजे से 2 बजे से वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, और ये वाकई देखिए ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और खास करके ठंड का महीना है तो दिल्ली में भी हम देख ही चुके हैं कि कितना टेम्परेचर डाउन हो चुका है। बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड होती है। हर बार इसी तरह का यहाँ पर रहता है। लगभग 7-8 बार, ये 7-8 साल से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं देखती हूँ कि इस कड़ाके की ठंड के बावजूद आप देख लीजिए, किसी से भी आप बात करेंगे। आइए जरा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमेठी के हैं। तो आप हर बार आते हैं मकर संक्रांति? जी। कितनी आस्था है इस जगह को लेकर? बहुत सारी है। बहुत आस्था है। ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किसी को कोई असर नहीं है। जी। सब स्नान कर रहे हैं। ठंड का कोई मतलब ही नहीं है। ठंड का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आकर ठंड अपने आप भाग जाती है। अच्छा, तो क्या
विश्वास है ये या फिर क्या? पूरी आस्था और विश्वास पूर्णता है। आप सभी आए? जी, साथ में है, हम सभी साथ में। पानी में जाने के बाद ठंड अपने आप भाग जाती है। तो ये बताइए कि लोग जो हैं हम देख रहे हैं कि रात के 1 बजे भी आके यहाँ पर रुके हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। रात 1 बजे से स्नान कर रहे हैं। हम लोग भी आए थे रात में। वहाँ से 9 बजे चल दिए, यहाँ 1 बजे आ गए और आराम से स्नान किए। ठंड यहाँ से एकदम बिल्कुल निकल गई, ठंड लगी नहीं रही है। बिल्कुल नहीं लग रही। लग रही थी, यहाँ पहुँचे ठंड खत्म हो गई, ठंड सब भाग गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ते में ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं तो ठंड भाग गई है, क्योंकि यहाँ पर संगम नगरी है, आस्था है यहाँ पर लोगों की। और यहाँ पर तो फिर एक बार जयकारा भी हो जाए भाई। क्या बात है। तो चलिए, आप लोग अभी पूजा हो गई या पूजा करनी बाकी है? हो गई पूजा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर साधु संत भी आए हुए हैं। प्रणाम बाबा, कहाँ से आए आप? हम चित्रकूट क्षेत्र से आए। चित्रकूट क्षेत्र से। अभी तो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 22 तारीख को कार्यक्रम है जाने का। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्या कहते हैं उनकी इच्छा पर ही निर्भर होता है। हमारी इच्छा पर नहीं है, उन्हीं को जो चाहेंगे वही होता है। यहाँ आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, विशेष करके तीर्थराज में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या मान्यता? ये उनकी भावना पर है, ये भावना का क्षेत्र है। प्रयागराज तीर्थ सब तीर्थों के राजा हैं, और जो भाव सहित आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत धन्यवाद। चलिए, और संक्रांति के पावन पर्व पर देखिए, आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए वो जानना बेहद जरूरी है। तो कैसे मनाएं आप मकर संक्रांति, क्या करना चाहिए आपको, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। यानी एक तो मकर संक्रांति पर दान करना महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि संक्रांति पर दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, मंत्र का जप करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा इसी समय पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, और सूर्य देव के उत्तरायण होने को एक बहुत शुभ समय माना जाता है।